हेलो नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये लास्ट सैटरडे हम लोग गए थे गुवाहाटी, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब थी तो उन्हें डॉक्टर दिखाने लेकर गए थे। अपने को लेकर नहीं गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि ये टावर्स उसे बहुत पसंद है देखने के लिए, तो ये थोड़ा इसका यहाँ का क्लिप ले लिया। ये हम लोग पहुँच गए बॉयगांव। तो बॉयगांव से होते हुए तो यहाँ पे रोड बहुत मुझे फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पे पहाड़, नदी, ब्रिज, बहुत अच्छा सा सीनरी बनता है, इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पर जब भी जाती हूँ यहाँ पे वीडियो लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे ये जो जगह आ रही है देखिए, ये ना पूरी जो जगह थी पूरी तरफ से पहाड़ों से और नदी से कवर्ड थी। तो इस जगह मुझे और जाना है, पता नहीं जगह का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड तो गुवाहाटी पहुँच गई। ये है सरायघाट दलोंग, तो पहुँच गए हम लोग। तो यहाँ पे ISBT पे हम लोग उतरे अभी तक, और फिर ओला करके हम लोग पहुँच गए अपोलो क्लिनिक पे। हमारा अपॉइंटमेंट 1 बजे का था, तो फिर हम लोग वहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे ही पहुँच गए थे, साढ़े 10 बजे पहुँच गए थे हाँ। तो फिर यहाँ पे इसीलिए वेट बहुत टाइम करना पड़ता ना, इसीलिए हम लोग चले गए यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जगह ढूंढ रहे थे, यहाँ पे बहुत अच्छा सा बीबा का शोरूम मिला, बहुत सुंदर से ड्रेसेस थे वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे होटल्स ढूंढ रहे थे खाने के लिए, क्योंकि हम लोग मतलब ब्रेकफास्ट करके नहीं गए थे, तो ब्रेकफास्ट के लिए एक साथ ही मतलब ब्रेकफास्ट हो या लंच हो कर लेते। अपोलो के सामने ही एक प्यारी सी नर्सरी मिली, छोटी सी शॉप थी, एक्चुअली नर्सरी भी नहीं बोल सकते, तो छोटी सी शॉप थी गार्डनिंग की। तो यहाँ पे हम लोग ने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी और बिल्कुल अपोलो के सामने था। तो यहाँ पे कुछ भी दुकान खुले हुए नहीं थे, तो हम लोग बस वेट कर रहे थे यहाँ पे। दिन काफ़ी अच्छा था, बहुत ही धूपदार था, तो यहाँ पे ये नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे सारे, ताकि शॉप्स खुल जाए, फिर हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करें। तो यहाँ पे मैं प्लांट्स दिखा रही थी, क्या क्या प्लांट्स हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये कॉर्नर, इतने अच्छे से सजा रखा था प्लांट्स से। तो मैंने छोटा छोटा क्लिप ऐड कर लिया यहाँ से, और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी कि ये लगा जगह का जो लुक था बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा था। तो मम्मी थोड़ी देर बैठ गई, यहाँ पे टूल था एक, तो फिर मम्मी पापा ये बारी बारी यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का पैर दुख रहा था और इधर खुल भी नहीं रहा था कुछ। तो हम लोगों ने सोचा कि होटल ले लेते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को इतनी देर बैठे बैठे तकलीफ़ हो रही थी। तो फिर भाई ढूंढने लगा होटल ऑनलाइन, और क्या बोलते तब तक ये दुकान खुल चुके थे। तो हम लोगों को बाय चांस खोरे का मिल गया, तो यहाँ का बहुत रिव्यू सुना था, तो यही बस एक नियर बाय मतलब होटल था, तो यहाँ पर ही चले गए हम लोग लंच करने के लिए। एक बार में ही लंच करने वाले थे, क्योंकि 11 साढ़े 11 या हाँ साढ़े 11 बज गए थे। तो फिर हम लोग तो अंदर गए, तो इतना ब्यूटीफुल सा था। मैंने सुना था यहाँ के ट्रेडिशनल असमीज क्विजीन बहुत मतलब अच्छा बनाता है यहाँ पे। तो फिर गए, इंटीरियर काफ़ी अमेजिंग था इन लोगों का, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुली अरेंज किए हुए थे। तो यहाँ पे ये है मेनू, तो यहाँ पे बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत मैंने दिखाया क्योंकि थके हुए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। लंच भी जल्दी जल्दी करना था और इतना देर बाहर भी वेट कर लिया था। तो फिर हम लोग देख रहे थे कि क्या ऑर्डर किया जा सकता है। बाद में डिसाइड किया कि थाली ही ऑर्डर करें, तो फिर वही ऑर्डर किया। यहाँ पर मैं मेनू दिखा रही हूँ सबको, अगर कभी किसी को जाना हो तो। ये हमारा फैमिली लंच भी हो गया, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम चारों एक साथ मतलब ऐसे बाहर लंच कर रहे थे। तो ये पहले इन लोगों ने सर्व किया। यहाँ पे चटनी है और ये मस्टर्ड सीड्स का कुछ था। यहाँ पे भी थोड़ी देर वेट करनी पड़ी, क्योंकि सुबह तो नहीं बट साढ़े 11 बजे हुए थे, तो ये लोग रेडी कर रहे थे सब कुछ, तो काफ़ी देर वेट किया। और वेट का जो रिज़ल्ट मिला वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। तो बहुत सारी सब्जियां थी यहाँ पे ट्रेडिशनल असमीज़ क्विज़ीन की, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही यमी लगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आप लोग भी कभी गुवाहाटी आइएगा और आप लोग को असमीज़ क्विज़ीन टेस्ट करना हो तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, एकदम मतलब जैसे घर का खाना।
तो इतना तक ही शूट किया बस। मैं तब बाद में लंच कर लिया। लंच करने के बाद अभी थोड़ा सा मैं बाहर दिखा रही थी कि बाहर से यहाँ पे कैसा नज़ारा दिखता है। तो बाहर का एरिया कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी एक्वेरियम थी, काफ़ी सारे फ़िशेस थे। तो मैंने सोचा ये कैप्चर कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि अवनी को बहुत ज़्यादा पसंद है फ़िशेस, मुझे भी पसंद है तो उससे भी पसंद है, इसलिए मैं दिखाने के लिए लेकर आए। तो इन लोग का लोगो है। तो अभी हम लोग का लंच हो चुका था तो और बाहर जा रहे थे हम लोग। तो यहाँ का इंटीरियर थोड़ा सा मैंने दिखाया, कितनी ब्यूटीफुली इन लोगों ने सजाया हुआ था। तो आप लोग ज़रूर आइए, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत था, तो मंदिर का भी थोड़ा वीडियो ले लिया मैंने। और ये इन लोग का एंट्रेंस एग्ज़िट वही एक साइड से ही है। थोड़ा सा यहाँ का क्लिप भी ले लिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए जापी से इतना सुंदर से सजाया है। तो हम लोग फिर से पहुँच गए बाहर, तो वेट करने लगे, लेकिन फिर भाई ने कहा कि तो चलो होटल्स ढूंढते हैं। ये देखिए इतना अच्छा लगा गुवाहाटी सिटी में, मतलब पुराना जो असम टाइप घर होता है देखकर बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने यहाँ का थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और फिर हम लोग यहाँ पे होटल्स ढूंढ रहे थे, तो ये एक होटल मिला जहाँ पे मतलब रूम्स अवेलेबल थे। तो फिर भाई गया अंदर ढूंढने के लिए, फिर हम लोग भी गए अंदर। तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए ये होटल लिया था रूम, क्योंकि वहाँ पे वेट करने का, बाहर तो वेट करने का मतलब ही नहीं होता, मम्मी पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और टाइम भी था काफ़ी, और कभी कभी क्या होता है टेस्ट के लिए रुकना पड़ जाता है एक आध दिन, तो इसीलिए होटल रूम ले लिया था हम लोगों ने। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर दिखाने चले गए, और अभी डॉक्टर दिखाना हो गया था, तभी दवाई लेकर हम लोग वापस होटल रूम आ रहे थे। मम्मी पापा को होटल रख के थोड़ा कुछ हम लोगों ने खाना पैकिंग करवाना था, तो आए थे यहाँ पे सामने ही। तो यहाँ का ये रेस्टोरेंट था, बहुत मतलब रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते, कैफ़े था, बहुत ही खूबसूरत था। तो बहुत ही इंस्टाग्रामेबल मतलब प्लेस था। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे फ़ोटो सेशन, बहुत सारे फ़ोटोज़ ली मैंने अपनी। और के बाहर से भी ये देखिए एपेटाइज़र करके है, उलूबारी में है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। खाना भी यहाँ का काफ़ी अच्छा था और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। तो यहाँ पे कुछ नाश्ता लेने आए थे। तो ये साइड में एक मेटल एक टी शर्ट्स का शॉप था, यहाँ पे अंदर घुसी थोड़ा सा देखने के लिए कि कुछ मिले। तो अवनी के लिए मैं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करके गई थी कुछ ना कुछ लेके आऊँगी, तो बहुत ढूंढ रही थी रास्ते पे कुछ मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। मैं और भाई पूरा वॉक करके ढूंढ रहे कि बच्चों के लिए कुछ मिल जाए, नहीं कुछ नहीं मिला, लास्ट तक नहीं मिला। तो फिर बाद में तो लेट हो रहा था, इसलिए 3 बजे हम लोगों ने ओला बुक कर दिया। तो होटल रूम वापस आते टाइम मुझे गोला मिल गया। तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि एक गोला खा लूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मतलब गोला खाना ये बेकार था, सच में बेकार सा टेस्ट था, अच्छा नहीं लगा। तो इससे बेहतर कोकराझार का गोला है, तो थोड़ा बहुत मैंने खा के फेंक दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा था, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कड़वा था। तो फिर मैंने खाया नहीं। तो ये जो मैं हम लोग लेकर आए थे एपेटाइज़र से, तो ये है गार्लिक ब्रेड और सैंडविच, चिकन सैंडविच ले आई थी, तो वो खाया हम लोगों ने। तो ये देखिए, तो रास्ते पे हम लोगों को मिले ये बर्ड्स, तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। तो उलूबारी से जाएगा तो यहाँ पे देखिए इतना अच्छा लगता है, पहाड़ के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता था। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार वीडियो कर लूँ, बट अफसोस कि दिखा ही नहीं मोबाइल से अच्छे से, लेकिन आंखों से बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये हम लोगों का ओला आ चुका था, आउट ऑफ स्टेशन वाला ओला। तो फिर हम लोग निकल पड़े घर की तरफ ओला से। ये हम लोग 4 बजे बैठे थे ओला के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि क्या ही बताऊं, कि निकल ही नहीं पाए हम लोग। 7 बजे, 7:30 बजे के बाद ही हम लोग गुवाहाटी से निकल पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कि क्या बताऊँ। मुझे रह रहे के बस अवनी की याद आ रही थी।
लेकिन बिना मतलब छोटे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना भी ठीक नहीं है, इसीलिए। और ऊपर से इतना दूर है ना गुवाहाटी की, यहाँ पे लेकर आती तो उसे तकलीफ़ ही होती। तो इस बच्ची को देखकर मुझे अपने की याद आ रही थी। अरे बच्चों को देख देख कर बस उसी की याद आ रही थी। तो मैं बहुत ढूंढ रही थी कि कुछ ना कुछ मिल जाए शॉप की, अवनी के लिए कुछ ले लूँ। थैंकफुली मुझे बहुत कुछ मिला रोड पे। मार्शमेलो मिला, डोनट मिला, उसके लिए सैंडविच लिया और भी कई सारे खिलौने लिए मैंने उसके लिए। तो मैं बहुत हैप्पी हो गई थी क्योंकि उसके लिए मैं कुछ कुछ ले पाई। हम लोग भी जब कभी भी मम्मी पापा बचपन में जैसे बाहर जाते थे, वापस आते टाइम कुछ ना कुछ लेकर आते थे, तो वो वाली खुशी मुझे पता है। इसलिए मैं अपनी को खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके लिए लिया। तो यहाँ पे हम लोग ये राजापारा पहुँच गए थे। तो राजापारा तक पहुंचने के बाद यहाँ पे मम्मी लोगों ने क्या किया कि रात हो गई थी यहाँ पर ही हम लोग का। हाँ, कितना बज गया था मालूम है? 8:30-9 बज गया था। तो यहाँ पे मम्मी ने कहा कि यहाँ से डिनर पैक करवा लो, क्योंकि इतना ट्रैवल करके ना मन नहीं करता कि कुकिंग करो। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा पिकल है, हैंडमेड मतलब घर के होममेड पिकल हैं। और बारिश आ रही थी तो मैं फिर अंदर आ गई। भाई ने कुछ कुछ लिया और अवनी के लिए यहाँ पे कुछ खिलौने मिल गए थे तो ले लिए। तो अभी यहाँ से भी निकल रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ओवरऑल जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगी मुझे ये जर्नी, पता नहीं क्यों। लेकिन हॉस्पिटल जाते वक्त मैं नॉर्मली मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, लेकिन ये वाली जर्नी कुछ अलग थी, अच्छा लगा। स्काई देखिए बहुत ही प्यारी थी, लेकिन आँखों से मतलब आँखों से दिख रही थी, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं अंधेरा, ये अंधेरे की वजह से मोबाइल कैप्चर नहीं कर पा रहा था। तो बारिश कहीं कहीं पे तूफ़ान जैसे हो रहा था और कहीं कहीं पे बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया। तो ये हम लोग पहुंच गए ग्वालपारा नरनारायण सेतु, क्या बोलते हैं जोगी होपा का। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग को पता है, जब हम लोग की कार थी तो एक पुराना मतलब वीडियो क्लिप है हमारे पास, इतना मतलब अच्छा कैप्चर किया था सुबह के टाइम में इसी ब्रिज का। तो सिमिलरली वैसा ही कुछ वीडियो मैंने भाई ने लिया। ये वाला वीडियो मैंने उसको कैमरा दे दिया था, कैमरा तो नहीं मोबाइल से शूट किया, तो ये दे दिया था। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। देखिए पता नहीं क्यों मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं ऐसे ब्रिजेस। तो इससे आगे मैंने और शूट नहीं किया था क्योंकि बैटरी भी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की और तबीयत भी सही नहीं लग रही थी। रात ज़्यादा हो गई थी काफ़ी, 9:30 10 नहीं, हाँ 10 10:30 बज गए थे। तो फिर बस यहीं तक मैंने शूट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।